अन्यः श्रूयते? भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। सर्वेभ्यः नमो नमः। अद्य अस्माभिः अन्योक्ति काव्यानां प्रासंगिकता इत्यस्मिन् विषये किंचित् ज्ञातुम् आयासः विधीयते। अद्य च एभिः सर्वैः अयम् अवसरः प्रदत्तः, तदर्थम् अहं तेभ्यः सर्वेभ्यः संयोजकेभ्यः धन्यवादान् ब्रवीमि। आज हम जानते हैं कि अन्योक्ति काव्यों की बहुत ही प्रासंगिकता है, यह कहने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। तो हमें कुछ इस प्रकार शुरुआत करनी चाहिए थी। क्या करते हैं हम? अन्योक्ति काव्यम बुद्धि मन्मथो अन्योक्ति काव्यम बुद्धि मंथनोत्थे व्याख्यान संक्रांति विधौ क्षतिश्चेत भोगायतायम तनुसन्निधित्वात् क्षम्यो भवद्भिर हृदि सन्निधित्वात्। अन्योक्ति काव्य के लिए मैं कुछ कहने जा रहा हूँ। अगर उसमें कुछ क्षति हो तो आप विद्वत जन मुझे क्षमा करें। हम जानते हैं कि बहुत सारे काव्य लिखे गए हैं, बहुत सारे अलंकार भी प्रस्तुत हैं, और उन अलंकारों में हम जानते हैं कि अन्योक्ति भी एक अलंकार है। और अलंकार तो है ही, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण अलंकार है, क्योंकि हम देखते हैं कि किसी ने भी उपमा अलंकार शतक नहीं लिखा, किसी ने भी उत्प्रेक्षा शतकम नहीं लिखा, लेकिन हमें अन्योक्ति शतकम प्राप्त है। हमें अन्योक्ति के कई ग्रंथ उपलब्ध हैं। तो ऐसा क्यों है? कवि कर्म करने बैठते हैं, काव्य लिखने बैठते हैं, तो अन्य अलंकारों के होने के बावजूद इस अन्योक्ति अलंकार में ऐसी क्या खूबी है जिसके कारण उन्हें वहाँ गुरुत्वाकर्षण होता है, वहाँ जाने को जी करता है। तो हम पहले थोड़ा अन्योक्ति के बारे में भी जान ले। अन्योक्ति का एक दूसरा नाम अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार भी है। विद्वान लोग जानते ही हैं कि जब प्रस्तुत को किसी अप्रस्तुत का आश्रय लेके कहा जाए तब यह अलंकार बनता है। और इसका लक्षण देखें तो अप्रस्तुतात् प्रस्तुतम चेद गम्यते अप्रस्तुत प्रशंसा स्यात्। रसगंगाधरकार लिखते हैं, अप्रस्तुतेन व्यवहारेण प्रस्तुत व्यवहारो यत्र प्रशस्यते सा अप्रस्तुत प्रशंसा। रसगंगाधरकार जगन्नाथ पंडित राज, उनका लक्षण इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उन्होंने न केवल लक्षण लिखा अपितु उन्होंने प्रास्ताविक विलास एक बहुत ही बेहतरीन काव्य संग्रह भी अन्योक्ति का उन्होंने दिया है। और जगन्नाथ कवि के बारे में क्या कहा जाए, उनका जो पंडित राजपद है, उनकी जो गरिमा है, उन्होंने बखूबी प्रस्तुत की है, सुरक्षित रूप से प्रस्तुत की है। जगन्नाथ के काव्यों में संगीत भी होता है, व्यंग्य भी होता है, और शब्द की चमत्कृति के बारे में तो कुछ ही नहीं कहे, जैसे वे शब्दों के धनी हैं। मुझे अन्योक्तियाँ लिखने की प्रेरणा पंडित राज जगन्नाथ से ही मिली है। और भल्लट एक बहुत अच्छे विद्वान हैं,
उनके भी ये अन्योक्ति व्यंग्य काव्य बहुत ही प्रसिद्ध है। आप भी कभी पढ़िएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और विश्वेश्वर आदि अन्य भी कवि हैं जिन्होंने अन्योक्ति के बारे में लिखा है, संग्रह लिखे हैं, अन्योक्ति संग्रह। आप सब विद्वानों के आशीर्वचन से मैंने भी 2 अन्योक्ति शतकम पूर्ण किए हैं और अभी तीसरा अन्योक्ति शतकम पूर्ण होने को है। तो स्वाभाविक है कि जिस काम को हम कर रहे हैं उसमें हमें ज़्यादा रुचि होती है और हमें उस चीज़ से ज़्यादा लगाव और प्यार हो जाता है। जगन्नाथ लिखते हैं कि अप्रस्तुत व्यवहार से हम प्रस्तुत व्यवहार को जब प्रस्तुत करते हैं, प्रस्तुत व्यवहार के बारे में हम कहते हैं, यहाँ प्रशस्यते लिखा है। प्रशस्यते का अर्थ है स्तुति भी हो सकती है, निंदा भी हो सकती है। और ध्वन्यालोककार तो लिखते हैं कि जब अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है उसमें जब व्यंग्य जुड़ जाता है तो ध्वनि का विषय बन जाता है। और प्रायः हम जितनी अन्योक्तियाँ पढ़ते हैं उन अन्योक्तियों में प्रायः व्यंग्यार्थ होता है और इसीलिए अन्योक्ति अलंकार एक अनूठा अलंकार है, उसकी एक विशिष्ट गरिमा है। जब कोई कवि अपनी कलम से व्यंग्य लिखता है तब वह कवि उत्तम कोटि के कवियों में गिना जाता है, क्योंकि हम जानते हैं ध्वनि काव्य ही उत्तम काव्य है और अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, इससे हम इसमें प्रवेश कर सकते हैं। मित्रों, आप जानते होंगे कि अन्योक्ति अलंकार का नाम अन्योक्ति बाद में पड़ा। पहले सब अप्रस्तुत प्रशंसा के नाम से जानते थे, फिर हेमचंद्राचार्य, भोज, आचार्य भोज, रुद्रट, ऐसे कुछ विद्वान अलंकारिक हुए जिन्होंने अन्योक्ति ऐसा नाम इस अलंकार को दिया। तो इससे अन्योक्ति का फलक है वो बहुत विस्तृत हो जाता है। अन्य के लिए कही गई उक्ति और अन्य के लिए कही गई उक्ति को अन्य का सहारा लेकर कहना, ये कितनी अच्छी बात है। और हम जानते हैं प्रायः अन्योक्तियों में तो प्रकृति का वर्णन होता है। कभी कभी पेड़ को उद्देश्य करके लिखते हैं, कभी वे तालाब को ध्यान में रख के लिखते हैं, कभी प्राणियों को ध्यान में रख के लिखते हैं, कभी पंछियों को ध्यान में रख के लिखते हैं, कभी समंदर, बादल, पृथ्वी में जितने जितने पर्यावरण के जो अंग हैं उन सभी अंगों को लेके वे संवाद करते हैं। देखिए, ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। महाकवि कालिदास भी लिखते हैं कि वे पेड़ों से शकुंतला वगैरह महाकवि कालिदास के पात्र बातें करते हैं। महर्षि व्यास तरह वो भीने दुह कह के वृक्षों से जवाब मांगते हैं और देते भी हैं वृक्ष। तो प्रकृति के साथ इंसान नहीं रहता, प्रकृति के विरुद्ध हो जाता है, तब हमें कोरोना जैसी आपत्तियों का सामना करना पड़ता है। तो हमें अन्योक्ति से व्यंग्यार्थ तो प्राप्त है ही, लेकिन यहाँ जो कवि हैं वे जलचर प्राणी जो हैं, वनचर प्राणी हैं, स्थलचर प्राणी हैं, जो आसमान में उड़ते हैं, पंछी हैं, अंडज है, उन सब का बड़ी बारीकी से वे व्यवहार का परीक्षण करते हैं और बाद में उन व्यवहारों को इसमें मानव व्यवहार में घटित करते हैं। तो प्रकृति को एकदम बारीकी से देखने का एक जो अवसर कवि प्राप्त करते हैं, तो प्रकृति प्रेम भी बना रहता है। और दूसरी बात यह है, हम हिंदी काव्यों में भी पढ़ते हैं, फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डाली से नित सीखो शीश झुकाना, सीख हवा से झोंकों से लो हिलना और हिलाना, सीख हवा के झोंकों से लो हिलना और हिलाना। तो ये सब प्रकृति से ही हमें शिक्षाएं मिलती हैं। उन सब शिक्षाओं को वे व्यवहार में घटित करते हैं। दूसरी बात यह भी है
कि जब हम अन्योक्ति काव्य से किसी बात को कहते हैं तो हम जो कहना चाहते हैं वो कह भी देते हैं, और फिर हम अपना एक बचाव पक्ष भी रख सकते हैं कि हम आपको कहाँ कह रहे हैं भाई, आप क्यों बुरा लगा रहे हैं, आपको क्यों दुख लग रहा है। हम तो पेड़ों से बात करते हैं, हम तो पंछियों से बात करते हैं। हाँ, इसमें एक मर्यादा जरूर है। जिन लोगों ने अन्योक्ति काव्य का मर्म नहीं समझा, उन लोगों को ऐसा लगता है, कभी हम भी जब पढ़ते थे प्राथमिक में, प्रथमा में, और अन्योक्तियाँ पढ़ते थे तो ऐसा लग रहा था कि ये कवि लोग भी क्या कभी चींटियों पर लिखने लगते हैं, कभी बिच्छू पर लिखते हैं, कभी सांप पर लिखते हैं, क्या उनको ये इंसान नहीं दिखते होंगे। और अन्योक्तियों से जैसे हम दूर भागते थे कि हमें कीड़े मकोड़ों की बातें क्या पढ़नी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब अन्योक्ति काव्य की गहराई पता चली, तब पता चला कि ये तो बहुत ही अनूठा प्रकार है, अद्भुत है। छोटी छोटी बातों से हमें कितने बड़े बड़े उपदेश देते हैं कवि, और इतना अद्भुत उपदेश देते हैं, और साथ में इतना अच्छा सटीक व्यंग्य करते हैं। जैसे विकेट भी चली जाए और आउट होने वाले को पता भी न चले कि हमारे स्टंप उड़ गए, इतना वो अच्छा गुगली बॉलिंग करते हैं। कभी वे उतना स्पिन कर देते हैं अपने बॉल को, और कभी कभी फास्ट बॉलिंग भी कर देते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है हमें। और दूसरी बात यह है कि जब हम अन्योक्ति के बारे में बोलना चाह रहे हैं, तब अन्य जगन्नाथ वगैरह कवि तो अपना काव्य लिखकर प्रस्तुत कर ही चुके हैं। तो एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है, किसी राजा ने कहा, एक गांव में कहा कि जिस किसी को भी बहुत अच्छा बालक दिखता हो वो यहाँ लेके आए, और उस बालक को हम इनाम देना चाहेंगे, लेकिन शर्त यही है कि वो बालक अद्भुत होना चाहिए, भूत नहीं होना चाहिए, अद्भुत होना चाहिए। तो एक अंधेरे में हंसे तो सिर्फ दांत ही दिखे, ऐसी कोई महिला थी। स्वाभाविक है उसका बालक भी ऐसा ही बहुत ही कृष्ण वर्ण का था, वो भी हंसे तो दांत ही दिखे, ऐसा एकदम कृष्ण वर्ण बालक था। और उसे लेके आई कि राजा आप इसे देखिए और मुझे पुरस्कार दीजिए। कहा कि ये तो अंधेरे में दिखता ही नहीं है बालक, तो इसे मैं पुरस्कार कैसे दूं आपको, इस बालक से क्यों इतना लगाव है, मैंने तो कहा था बहुत खूबसूरत बच्चे को लाना आप। तो कहा कि मुझे तो मेरा बच्चा ही खूबसूरत लग रहा है, जैसा भी है मेरा, मैंने ही इसे जन्म दिया है। तो उसी प्रकार कवि को कहा जाए कि आपको अच्छा काव्य प्रस्तुत करना है, तो प्रकाश रंजन मिश्र जी, आप अगर मुझे कहेंगे कि आपको अच्छा काव्य प्रस्तुत करना है, तो भाई मैं तो मेरा काव्य ही अच्छा प्रस्तुत करूंगा, मुझे तो अपने काव्य अच्छे ही लगेंगे। स्वाभाविक है कि हम काव्य को लिखते हैं, उन काव्यों से हमें लगाव हो जाता है। तो मैं अपने ही कुछ काव्य प्रस्तुत करने जा रहा हूँ अन्योक्ति के माध्यम से, और मेरे ही अन्योक्ति संग्रह से इन काव्यों को मैंने पसंद किया है। अग्रे भवन्तः सर्वे विद्वांसः प्रमाणम, महाकवि कालिदास भी लिखते हैं, आपरितोषात विदुषाम न मन्ये साधु प्रयोग विज्ञानम। जब तक विद्वानों को तुष्टि नहीं होती है, तब तक हमारे जो काव्य के प्रयोग हैं वे सफल नहीं माने जाते। तो उपजाऊ भूमि में अगर बीज डाले जाएं तो कभी न कभी अंकुरित हो जाते हैं। इस हिसाब से मैं भी कुछ अपने काव्य रूपी अंकुरों को, और बारिश का मौसम है, हो सकता है कि कहीं अंकुरित हो जाए। पद्यैक पद्योपम मंडितेभ्यो नमोस्तु वाचा शीर्षा कराभ्याम, येषां मुखे सम्मुख एव दृष्टा स्वप्नेप्य सुप्ता वचसां विधात्री। पद्य रूपी, पद्य यानी सीढ़ी पर
जो खड़े हैं विद्वान, जिन लोगों ने पतियों की परंपरा को बखूबी आरूढ़ किया हुआ है, ऐसे सभी विद्वान लोग जो यहाँ पर प्रस्तुत हैं, उन सब विद्वानों को मैं हाथों से हाथ जोड़कर, सर झुकाकर नमस्कार करता हूँ, जिनके लिए यह कहना अतीव चरितार्थ होगा कि जिनकी सरस्वती नींद में भी सोती नहीं है। गुजराती में हम कहें तो जेनी सरस्वती राते पण ઊંઘે नहीं, મને ક્યાંક એવું लाग्या करे, અહીંયા ક્યાંક सरस्वती जाग्या करे। तो ऐसे सभी विद्वानों को मेरा नमस्कार है। आगे हम जो प्रस्तुत करते हैं उनके मूल तो कहीं न कहीं जगन्नाथ में, कहीं न कहीं भल्लट में, कहीं न कहीं पूर्वाचार्यों में ही होंगे। तो उनको भी नमस्कार कर लेते हैं, क्योंकि उनसे ही हमें प्रेरणा मिली है। तेभ्यो नमो ये कवयः कृतार्था वागर्थ रत्नाकर रत्नरम्या तेषां गृहीत्वा कविता कलाम्भो वर्षत्यसौ अमृतदो मृतोयम। इन सभी महाकवियों ने जो रत्नाकर काव्यों के भरे हैं, अन्योक्ति के भरे हैं, उनमें से हम एक बादल के रूप में वहाँ से थोड़े पानी को लेकर उसमें अपनी मधुरिमा को मिश्रित करके सुपेय बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करने का आयास कर रहे हैं। अब काव्य की परंपरा में मित्रों ऐसा है, सबको कुछ न कुछ लिखते ही रहना चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है कि बड़े महाकवि बन गए तो हमें लिखने से क्या फ़ायदा होगा, हम तो कभी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो उसके लिए भी एक मैंने पद्य लिखा है, किम स्पर्धसे या ही मुदा प्रवासिन शीघ्रम च मंदम गमनम मुधाते नैके प्रयाता प्रथमो न तस्मात् यास्यन्ति पश्चात चरमो न तस्मात्। अरे कवि, तू अपने सर पे ऐसे हाथ रख के क्यों बैठा है भाई, कुछ लिखो। तुम्हें किसी से स्पर्धा करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें दौड़ना भी नहीं है, तुम्हें बैठना भी नहीं है, क्योंकि तुम कितना भी दौड़ोगे तुम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आगे बहुत कवि इस रास्ते पर चल चुके हैं। और तुम अंतिम भी नहीं हो, क्योंकि इस राह पर बहुत सारे तुम्हारे पीछे भी चलने वाले हैं। बस तो एक बार रख दे कदम जरा झूम के, तुम अपने कदम अंगद की तरह जमा दो। कौन आगे निकल गए हैं वो भी नहीं देखना है, कौन पीछे हैं वे भी नहीं देखना है, बस अपने को अपनी गति से, स्वाभाविक गति से चलना है, उत्तमा सहजावस्था। अब अन्योक्ति काव्य का महत्व दिखाता हुआ एक पद्य में प्रस्तुत करता हूँ, बाद में हम अन्योक्ति के ट्रैक पर चलेंगे। अन्योक्ति युक्ति रिह युक्त, अन्योक्ति युक्ति, अन्योक्ति युक्ति रिह युक्त जनस्य युक्ता पारुष्य भाव भरिता वितथम वचोपि, पारुष्य भाव भरिता वितथम वचोपि निम्बार्क कल्पमपि माक्षिकवद विभाति श्रेयस्करम विबुधबोधकरम यथार्थम। अन्योक्ति काव्य कैसा होता है, तो यहाँ लिखा है अन्योक्ति काव्य है वह एक अच्छी सी युक्ति है, कहने के लिए बहुत ही अच्छा एक उपाय है। इसमें सच्ची बात भी, कठोर बात भी हम बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। निम्बार्क, नीम का पेड़ किसे अच्छा नहीं लगता है, किसे भी नहीं लगता, क्योंकि कड़वा होता है। लेकिन नीम जैसे कड़वे उपदेश भी हम मध की तरह, हम मधु की तरह उसे परोस सकते हैं, हम शहद की तरह उसे दे सकते हैं, और श्रेयस्कर भी होते हैं, कल्याणकर भी होते हैं, और बुद्धजनों को अच्छा भी लगता है। जब हम परोक्ष रूप से बात करते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ अपरोक्ष चीज़ों से प्रत्यक्ष को हमें प्रस्तुत करना है।
अब हम कुछ व्यंग्य काव्य देखते हैं। इन काव्यों को मैंने अपने द्वितीय अन्योक्ति शतक से लिए गए हैं। ये काव्य गावो गजाश्च बहवः पशवोति पुष्टा नीता पयोद पर पुष्टि परेण पुष्टिम लोके तथापि यशसः सरणिस्तवैका या चातकेन लघुना विहितस्य लघ्वी। एक बादल को देख के हम इस अन्योक्ति को कहते हैं। अब प्रस्तुत जो है वह बादल है। तो हे बादल, हे पयोद, तुमने इतना पानी बरसा, तुमने इतनी बारिश की, उसमें गाय, सारे के सारे भैंस, जितने जितने बड़े बड़े पशु हैं, वे सब पानी पी के संतुष्ट हो गए। ज़्यादा क्या कहें, हाथी जैसे हाथी भी पूरे के पूरे उसमें डूब गए। उतना बारिश तुमने, पानी बरसा तुमने, और सभी के सभी प्राणी मदमस्त हो गए। लेकिन तुम्हारा जो यश है, बरसने का जो तुम्हें यश की उपलब्धि हुई है, वो हाथियों को डुबोने से नहीं हुई है, अन्य प्राणियों को पुष्ट करने से नहीं हुई है, खेतों को तरबतर करने से नहीं हुई है। तुम्हें यश की प्राप्ति हुई है एक छोटे से चातक से। एक बूंद चातक के चंचूपुट में तूने डाला, उससे तुम अपनी गरिमा को प्राप्त हुए हो, उससे तुम्हारा यश दिगंत व्याप्त हो गया। बस इतना कहना था। ये परोक्ष बात है। प्रत्यक्ष बात यह है, जैसे चातक और मेघ, उनका अनूठा संबंध है। चातक बादल के पानी के बिना जिंदा नहीं रहता, अनन्याश्रित है। बड़ा नहीं है, छोटा है, लेकिन अनन्याश्रित है। और जो प्राणी है वे तो अन्य जगह पर पानी पी सकते हैं, लेकिन चातक कहीं पानी नहीं पिएगा, वो मर जाएगा। मरते मरते पानी में गिरेगा तो भी वह अपनी चोंच पानी में नहीं डालेगा। इतना स्वाभिमानी पंछी है, उसे जीवन दे रहा है। तो यश प्राप्ति चातक के एक बूंद पानी से हुई। अब यहाँ कहने का तात्पर्य यह है, कभी कभी हम बहुत बड़े काम कर देते हैं, बड़े बड़े लोगों को बहुत सारा दे देते हैं। कभी विद्या भी हम पढ़ा देते हैं, पुस्तकें पढ़ा देते हैं, ग्रंथ पढ़ा देते हैं। विद्वानों के पास तो यही पूंजी होती है। कोई धनिक होता है तो धन लुटाता है, लेकिन उनका यश कहाँ है? अगर हम कहीं झोपड़े में जाके ज़रूरतमंद को पढ़ाएं, जिनके पास फीस के पैसे नहीं है, जिनके पास मजदूरी के कारण पढ़ने को समय नहीं है, अगर वहाँ जाके हम पढ़ाने लगे तो ये हमारा यश जो है वो चातक जैसा है। वहाँ हमारा थोड़ा सा भी अध्यापन चातक के लिए जो पानी का बूंद जीवन देता है, उतना ही गरिममय हो जाएगा। करोड़ों को अगर पैसा देंगे तो कुछ मतलब नहीं है, वृथा वृष्टि समुद्रेषु हो जाएगा। लेकिन कुछ गरीब लोग हैं, उनको अगर हम थोड़ा सा भी दे देंगे, यदि अल्पमपि तद्बहु, तो उनका जीवन बन जाएगा। इसलिए यहाँ कहने का तात्पर्य यह है, कितना देते हो यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन तुम कहाँ देते हो यह महत्वपूर्ण है। इसलिए जो दाता है उसे लेने वाले की ज़रूरत भी देखनी है, और यह भी देखना है कि उसकी गति उसके सिवा और कोई नहीं है। अनिवार्य जहाँ हमारी ज़रूरत है वहाँ हमें अपने कार्य को प्राथम्य देना चाहिए। बस यही एक तात्पर्य इस अन्योक्ति से है। दूसरी अन्योक्ति के बारे में हम जाएंगे तो
तटे स्थिता ते तटिनीं स्तुवन्तु वन्याद्रुमा वारिदमेव नान्यं वयं तु कुल्यां विविधा विधाभिः स्तुमो यत् कृपया स्थितिर्नः स्तुमो यत् कृपया स्थितिर्नः। यहाँ परोक्ष जो अर्थ है वो यह है, हम देखते हैं नदी के तट पर कई सारे पेड़ होते हैं, तो वे पेड़ थैंक यू कहना चाहेंगे तो थैंक्स किसे कहेंगे? तटिनी को कहेंगे। स्वाभाविक है, उनका जीवन नदी से है, तो जो नदी का प्रवाह बह रहा है उसे वो दुआ देंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे और उनको ही धन्यवाद देंगे। अच्छा, कुछ पेड़ ऐसे हैं जो जंगल में हैं, तो जंगल में तो कौन पानी पिलाएगा? बादल पानी पिलाते हैं वहाँ पर। तो वो जो जंगल के पेड़ हैं, अरण्य के पेड़ हैं, वे बादल को धन्यवाद देंगे, गए ऊपर वाले तूने मुझे बहुत सारा पानी दिया, उसकी वजह से आज हम जिंदा हैं। लेकिन एक छोटा सा पौधा ऐसा बोल रहा है, भाई तुम नदी के बड़े बड़े पेड़ हो तो नदी की प्रार्थना करो, तुम्हारे लिए नदी अच्छी है। अरे बहुत बहुत जंगल के बड़े बड़े पेड़, आसमान को चूमने वाले पेड़, आप लोग बादल को धन्यवाद दो, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन भाई हम तो, हमारी जो ये कुलिया है, हमारा जो छोटा सा जो पानी का बहाव है, जो किसान ने किया हुआ है, जो माली ने किया हुआ है, जो किसी ऋषि ने किया है, जो किसी परिसर के छात्र ने किया है, हम तो उसी कुलिया को नमस्कार करेंगे, हम उसी कुलिया की स्तुति करेंगे, क्योंकि हमारा जीवन तो उस कुलिया से ही है, हम तो उनसे ही जिंदा हैं। भाई समंदर भी महत्वपूर्ण है, नदी भी महत्वपूर्ण है और बादल भी महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारे लिए हमारी कुलिया जो है, हमारी जो ये छोटी सी पानी की धारा है, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमें जान से प्यारी है, क्योंकि इसी से हमारी जान टिकी हुई है। यह परोक्ष बात हुई। प्रत्यक्ष बात यहाँ पर यह है, देखिए ये बहुत अच्छी बात है, हमें सबको ध्यान में रखनी चाहिए। सब लोगों को दूसरे की थाली का लड्डू बड़ा दिखता है, लेकिन हमें दूसरों की थाली से जीवन नहीं चलाना है। हमारी थाली में क्या है, हमें उसी थाली को धन्यवाद देना है जो थाली हमारा पेट भर रही है। हम जहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, हम जहाँ पर पढ़ रहे हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है, अच्छी है, होगी, और भी नालंदा, तक्षशिला बहुत बड़े विद्यापीठ हैं, होंगे। लेकिन हम जो छोटी सी विद्यापीठ में पढ़ते हों, हम जो छोटी सी स्कूल में पढ़ते हों, हम किसी छोटी सी जगह पर अपनी आजीविका चलाते हों, तो हमें उसके आभारी रहना चाहिए। हमें अपनी वफादारी जो है पूरी समर्पित उसी जगह को करनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जब बैठते हैं और बड़े बड़े लोग मिलते हैं तो उनकी आजीविका को हम प्रस्तुत करते हैं, प्रशंसित भी करते हैं, और फिर हम अपनी भी कहने लगते हैं कि हम तो, भगवान ने हमें किस जगह पर डाल दिया है, ऐसा है, वैसा है, तैसा है। वो जैसा भी है, माँ माँ होती है। जो आया होगी वो सोने से, गहनों से भरी हुई होगी तो भी वो आया है, और फटे आंचल में हमें सुलाएगी तो भी माँ हमारी माँ है। वो हमें जितना पोषण और प्यार दे सकती है उतना और कोई नहीं दे सकती। इसलिए हमें जहाँ पर हमारा जीवन है, भले वो छोटी जगह हो, लेकिन हमें उसकी गरिमा, हमें उसका गौरव सुरक्षित रखना चाहिए और हमें उस पर नाज होना चाहिए। गुजराती में एक कहावत है, अधूरू छे पण मधुरू छे। वो छोटी सी दुनिया है, लेकिन हमारे लिए वो बहुत बड़ी दुनिया है। तो इस बात को हमें इस अन्योक्ति से उपदेश के रूप में लेना है।
आगे एक सांप से मिलते हैं। अभी बरसात के मौसम में बहुत सांप निकलते हैं खेतों में, परिसरों में। तो सांपों से कुछ बातचीत कर ली। एक सांप था, वो बार बार फणा ऐसे ऐसे कर रहा था। तो यहाँ कहा गया है फणिन फणिन फणाम दर्शयसित्य कांडे तद्दर्शने नैव बुधा श्रमेण त्वन् निर्विशत्वम विदितम जनानाम जातम यतस्ते गमने शिवम स्यात्। एक सांप था, वो बार बार, अभी कुछ बच्चे पास में जा ही रहे थे, गए ही नहीं है, तो बार बार वो अपनी फणा दिखा रहा है और बार बार वो डंक मारने की एक चेष्टा कर रहा है। तो वहाँ किसी ने कहा, भाई अभी तो हम कितने दूर हैं और अभी से तू कई बार ऐसे ऐसे फन अपने फैला के पछाड़ रहा है, तो इससे ही पता चल जाता है कि तुम में विष नहीं है, तुम निर्विष सांप हो, तुम विषैले सांप नहीं हो। जो विषैले सांप होते हैं वो फणा नहीं करते, वो तो पास में जाते हैं तब डंक मारते हैं। अब तुम यहाँ से चले जाओ, वरना हम आ गए तो हम तुमको मार देंगे। तो तुम तो जहरीले नहीं हो, लेकिन हमारा जहर तो बहुत है, आप जान नहीं सकते हो। भाई हम इंसान हैं, ऐसा बच्चों ने कहा। तुम सपोले हो तो हम इंसान के बच्चे हैं, तुम्हारा जहर होता तो भी कुछ काम नहीं करता, और तुम तो ऐसा बर्ताव कर रहे हो, पता ही चल जाता है कि तुम में जहर नहीं है। ये परोक्ष बात है। प्रत्यक्ष बात यह है। अब हम शिक्षण के क्षेत्र में हैं, तो हम शिक्षण के क्षेत्र की ही बात करेंगे। अगर कोई व्याख्याता मेरे जैसा हो और व्याख्यान देने के लिए किसी क्लास में चला जाए, क्लास में बच्चे तो बड़े ढंग से बैठे हैं, लेकिन जाकर ही डस्टर पछाड़ने लगे, चलो पिन ड्रॉप साइलेंट, हमें किसी की आवाज़ नहीं चाहिए, किसी ने भी कुछ बोला तो हम यहाँ से दफा कर देंगे, बहुत बहुत चिल्लाने लगते हैं, तो बच्चों को पता चल जाता है भाई हम लोग तो बड़ी डिसिप्लिन में हैं, बड़े हम आदर्श बच्चे हैं, और पहले से ही ये डस्टर पीटने लगे हैं, डांटने लगे हैं। लगता है कि इनका कंटेंट पावर नहीं होगा, इनका विषय वस्तु पर ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि जिनके पास विषय वस्तु होता है उन्हें और प्रभाव की ज़रूरत नहीं होती है। प्रभाव अंदर होता है, बाहर दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जो बाहर हम अपना प्रभाव दिखाने की चेष्टा करते हैं, तो हमें हमारा प्रभुत्व पता चल जाता है अन्य लोगों को कि इनमें प्रभुत्व नहीं है, उनमें सत्व नहीं है। जिनके अंदर सत्व होता है वो स्वयं प्रकट हो जाता है और औरों को भी पता चल जाता है। तो यहाँ जो बात अंदर है उसे दिखाने का कोई अभिनय करना पड़ता नहीं है, वो स्वतः सामने आ जाती है, और अभिनय करने से हम पहचाने जाते हैं। तो हमें नई जो चीज़ है उसका अभिनय हमें नहीं करना है। अगर हमें अपने आप को प्रच्छन्न रखना है तो बस इस बात को हम यहाँ अन्योक्ति के माध्यम से कहते हैं। बाद में एक श्लोक है, अभी यहाँ मैंने एक कौवे से बात की। अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है और कौवों की तो आजकल बोलबाला है। सभी जगह पर जहाँ पर कौवे ना हो वहाँ पर काम नहीं चलता। हमारे विद्यार्थियों के लिए भी लक्षण में पहला ही काकचेष्टा लिखा, तो कौवा का बहुत ही महत्व है काव्यों में। कव्य को मैं इस प्रकार श्लोक में कह रहा हूँ, कार्कश्यम जगताखिलम तव गिरि न्यासीकृतं केंकृतौ रूपम कज्जल कृष्णता परिभवे शक्तं तमो मंडितम एवं सत्यपिका कते गुणयुगम यावद्युगम गास्यत आद्योयम परपोत पोषण भवः संगेशनम चापरः आद्योयम परपोत पोषण भवः
संघेशनम चापरः। यहाँ कव्य से इस प्रकार कहा जाता है कि भाई तुम्हारी जो कालिमा है, तुम जो काले हो, तुम्हारा जो कालापन है वो तो अद्भुत है। पूरी दुनिया की जितनी कालिमा है वो कालिमा, जैसे बैंकों में पैसे जमा करते हैं, न्यास रखते हैं, दुनिया भर की कालिमा तुमने इकट्ठी करके रख दी है। सब लोग कालिमा तुम में रखते हैं। और केंकृतौ कार्कश्यम, और दुनिया भर की जो कठोरता है वो तो तुम जब कहाँ कहाँ करते हो तो कान फोड़ डालते हो, उतनी तुम्हारी भाषा में कर्कशता है। और तुम्हारा जो रूप है वो तो अंधकार का गहना है। तो ऐसा होने के बावजूद भी, अरे कव्य, मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ, तुम में दो गुण बहुत अच्छे हैं। पहला गुण ये है, युगों तक लोग याद रखेंगे, यावत युगम। एक गुण तुम्हारा यह है कि तुम औरों के बच्चों को पुष्ट करते हो, औरों के बच्चों का पालन करते हो। तुम कोयल के बच्चे जो बड़े होकर मीठे सुर में गुनगुनाते हैं, उन सुरों को तुम पनपने देते हो अपने घोंसले में। तो तुम्हारा ये गुण है। और दूसरा गुण यह है, कव्य कभी अकेले नहीं खाते, वो अपने दोस्तों को, अपने परिवारों को मिलाकर इकट्ठे होके एक साथ खाते हैं। ये दो गुण तुम्हारे काबिल तारीफ है। परोक्ष बात से प्रत्यक्ष बात यह है, चाहे हमारी भाषा कठोर हो सकता है हम मीठा ना बोल पाए, हो सकता है हम रंग रूप में अच्छे ना हो सकता है कि हमारा व्यवहार भी कुछ लोगों को पसंद ना आए, लेकिन अगर हम में दो गुण हैं, एक कि हम शिक्षकों के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हमारे यहाँ तो जब परिसर में माँ बाप बच्चों को पढ़ने के लिए छोड़ जाते हैं तो हमें कव्य की तरह, अपने बच्चों की तरह ही औरों के बच्चों को भी पालना है। शिक्षक का एक यह गुण होना जरूरी है। तो एक यह गुण होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को जिस प्रकार पालते हैं उस प्रकार हमें औरों के बच्चों को भी पोषण देना है। फिर हम खाना दे के पोषण भी दे सकते हैं, हम पढ़ाकर भी पोषण दे सकते हैं। अगर हमारे पास भगवान की कृपा है और पैसे हैं तो हम पैसों से किसी का भविष्य भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पोषण का मतलब हम अपने घर में ही रखें, हम किसी भी प्रकार पुष्ट कर सकते हैं। ये हमें यह कव्य से सीखना है। और दूसरी बात यह है, आजकल जितने लोग मॉडर्न होते जा रहे हैं उतने हम देखते हैं डाइनिंग टेबल पर घर के परिवार के लोग भी इकट्ठा बैठ के खाते नहीं हैं। सब अपने अपने रूम में बैठ जाते हैं। 2-3-4 लोग साथ में बैठे हों तो भी मोबाइल में, व्हाट्सएप में अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त है। तो हमें कव्य से सीखना है, हमें थोड़ा समय अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ बिताना है। सद्भिः सह भुक्तम भुक्तम, सद्भिः सह पीतम पीतम। बस यह हमें कव्यों से सीखना है। आजकल हम सद्भिश्च में जगनेन कल्पन्ताम, इस बात को आहिस्ता आहिस्ता भूलते जा रहे हैं। तो हमें इन बातों को सीखना है, प्रकृति से सीखना है, हमें कव्यों से इन बातों को सीखना है। इसका यह तात्पर्य अर्थ है। फिर एक गरुड़ से थोड़ी बात करते हैं हम। विष्णु भगवान का जो वाहन है, विष्णु भगवान कुछ काम में गए होंगे और पार्किंग में बाहर गरुड़ जी बैठे होंगे, तो गरुड़ जी से थोड़ी बात कर ली और उनसे हमें यह प्राप्त हुआ। आकाशे तव काशते मलयशो राजा खगनम यतो दृष्टि सूक्ष्मतरा धरातलगतम द्रष्टुम समस्तम क्षमा
विष्णुर्वाहन कारणात् सुविदितो यत्नाकर रत्नाकर सागर स्तज्जानन्न पिरे खगेश रुचितो मत्स्योग्रहो नोचिता। तज्जानन्न पिरे खगेश रुचितो मत्स्यग्रहो नोचिता। खगेश से बात है। अरे पक्षीराज गरुड़ जी, तुम आसमान में जब उड़ान लेते हो, पीताम्बर विष्णु भगवान तुम्हारे पर विराजमान हो, तो तुम्हारी शोभा तो देखते ही बनती है। और इसीलिए तो लोग तुम्हें पंछियों के राजा कहते हैं। तुम खगेश हो और तुम विष्णु भगवान के वाहन हो। और विष्णु भगवान तो समंदर में रहते हैं, समंदर उनके ससुर जी हैं। और ससुर जी का और जमाई का तो कितना गहरा नाता होता है। वाहन हमारी कार जो होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल तो ससुर के घर पर जाने में ही खपाती है। अगर पूरी साल का अगर हम पेट्रोल का एस्टिमेट निकालें तो हमारा जो यातायात का खर्च है वो ससुराल में ज़्यादा बीत जाता है, व्यय हो जाता है, खर्च हो जाता है। तो विष्णु भगवान तो वहीं रहते हैं और वैकुंठ में कुछ काम होता होगा तो आना जाना भी लगा रहेगा। तो गरुड़ तुम समंदर को अच्छी तरह जानते हो, क्योंकि तुम्हारे जो स्वामी हैं उनके ससुर जी हैं। और देखिए विष्णु भगवान को क्या मिला, उनको कौस्तुभ भी मिल गया वहाँ से, हाथ में रखने के लिए एक शंख भी अच्छा मिल गया है, और लक्ष्मी जी प्राप्त हुई। समंदर में से जब विष्णु भगवान को इतना कुछ प्राप्त हो गया तो तुम्हें ये तो पता चल ही गया कि यह रत्नाकर है, इसमें से तो हम अनमोल रत्न भी निकाल सकते हैं। भाई अनमोल रत्न वाले रत्नाकर के पास जब तुम जाते हो, तुम बैठते हो और वहाँ तुम मछलियाँ पकड़ते हो तो बहुत बुरा लगता है। विष्णु जैसे भगवान के तुम वाहन हो, लक्ष्मी जी जैसी आपकी मालकिन है, और समंदर के पास में तुम बैठे रहते हो और किनारों पर रत्न पड़े रहते हैं, तो रत्नों को तुम नहीं चूकते और तुम मछलियों को पकड़ते हो तो बहुत बुरा लगता है, वो हमें हर्ट करता है, अच्छा नहीं लगता। यहाँ तात्पर्य अर्थ यही है मित्रों कि जब कुछ हद तक अच्छे इंसान अपने क्षेत्र में बहुत आगे निकल जाए, जैसे आसमान में गरुड़ की उड़ान का कोई मुकाबला नहीं होता, ऐसे सफलता के एवरेस्ट शिखर पर पहुंचकर भी जब कोई इंसान ऐसी गिरी हुई हरकत करता है, अपने पद के अपने रूप के अनुरूप अगर व्यवहार नहीं करता, तब हमें ये गरुड़ जी याद आते हैं कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है, हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, उसमें रत्न जैसे अवसर हमारे सामने आते हैं और हम ऐसा नहीं लेते। अब यही बात कर लें तो सबकी भी यही स्थिति है। दुर्लभो मानुषो देह नरत्वम दुर्लभम लोके। अब नरत्व दुर्लभ है, मानुष देह दुर्लभ है, और वेदों में कहा है श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में तौ संपरित्य विविनक्ति धीरः श्रेयो ही धीरो भी प्रेयसो वृणीते प्रेयो मंदो योगक्षेमात् वृणीते। अब हम प्रेय के पीछे लग जाते हैं, जबकि हमें मनुष्य का देह मिला है तो हमें श्रेय प्राप्त करना चाहिए, आत्मकल्याण करना चाहिए। कितना भी जतन करेंगे तो शरीर तो 100 साल से ज़्यादा टिकने वाला नहीं है, और कहीं कोरोना ने पकड़ लिया तो 100 तक भी भगवान चाहे तो ही पहुंच सकते हैं। तो हमें श्रेय संपन्न करना चाहे, ये भी इससे एक प्रासंगिक है। फिर आगे हम एक बात विद्यार्थियों को ध्यान में रख के कहते हैं, गुरुजनों को भी, क्योंकि हम विद्या के क्षेत्र में हैं। पाथोद पाथो भरणैर्वाप्ता
संपूर्णता पूर्णतया प्रशस्य तथापि पण्ये कृतहानिरेव दत्वासितं कज्जलकालिमप्तः तथापि पण्ये कृतहानिरेव दत्वासितं कज्जलकालिमप्तः। यहाँ पाथोद, पाथोद का मतलब होता है मेघ, बादल, बादल से बात की है। अब प्रकृति में बादल बहुत ही प्रशस्य है। कहते बादल ने पानी भर लिया, संपूर्ण प्राप्त हो गया उसे, तो कहते हैं कि ये दो श्लोक है, एक और दूसरा भी एक है, इससे दोनों में यही उपदेश है। थोड़ा उपब्रह्मण करके उसे दूसरे श्लोक में कहा है। तो हे बादल, तुम अपना पानी भर लेता हो, समुद्र के पास आकर तुम पूर्ण हो जाते हो। पूर्णता गौरवाय मेघदूत में लिखा है। तो मेघ जब पानी से भर जाता है तो पूर्ण हो जाता है। लेकिन फिर भी ये घाटे का सौदा हो गया। जब पानी भरने आए तब तुम निर्मल थे, स्वच्छ थे, सफेद थे। लेकिन जब तुम में पानी भर गया तो तू काला हो गया, तेरा मुंह काला हो गया। इससे हमें यह जानना है कि हमें अपनी उपलब्धियों को प्राप्त करना है, हमें सफल होना है, हमें विजेता बनना है, लेकिन हमें सही रास्ते से गुजरना है, हमें सही ढंग से सफलता प्राप्त करनी है। किसी को रौंद के हमें आगे नहीं निकलना है। जैसे तैसे करके हमें प्राप्त नहीं करना है। कई बार हम जल्दी से तरक्की करने की दौड़ में कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं जो हमारे दामन में काले टिक्के लगा देते हैं। तो ये उचित नहीं है। सफलता मिलती है तो अच्छी बात है। पुण्य यशो लभ्यते, अगर पुण्य होगा और यश मिल जाएगा, कुछ काम अच्छा हो जाएगा तो अच्छी बात है, भगवान की कृपा रही तो हो जाएगा। लेकिन हम जैसे तैसे करके बाय हुक और क्रुक हम अगर सफलता को प्राप्त करना चाहेंगे तो ये ठीक नहीं है। हमारे ईमानदारी जो है, हमारी प्रामाणिकता जो है, वो हमें सुरक्षित रखनी है। हमारे दामन पर दाग नहीं लगना चाहिए। इस बात को यहाँ हमें प्रस्तुत करना है। अब सागर से कहा जाता है, पूर्णः शुचिस्त्वं गहनो गभीरः परंतु वार्धे तव शिष्य एषः उच्छृंखलोब्धः कृतकृष्णकायः सहोदकैश्चेद विनयोऽपि दत्तः। समंदर से, समंदर बादल का गुरु है, क्योंकि वहाँ से वो आकर वो शिष्य बादल जो है वह पानी लेता है। तो बादल पानी लेता है तो क्या करता है? पानी ले लिया, पहले पानी लेने से पहले निर्मलता थी, पानी लेने के बाद उसमें मलिनता आ गई, उसकी बुद्धि बिगड़ गई। पानी लेने आया तब शांत था, पानी लिया तो गरजने लगा। पानी लेने आया तब आसमान में किसी के रास्ते को रोक नहीं रहा था। अब छोटा सा बादल सूरज को भी दबाने की कोशिश करने लगा है, और तो और समंदर के सामने भी वो घुरघुराने लगा है और अपनी मर्यादा को छोड़ दिया है। कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है। तब समंदर से कहा जाता है कि समंदर, तूने अपना पानी दे दिया, लेकिन समंदर कैसा है? इतना पानी होने के बावजूद अपनी मर्यादा में है। इतना पानी होने के बावजूद वो निर्मल है, उनके फेन सफ़ेद है। और इतना पानी होने के बावजूद वह सूर्य को उदय करता है, उदित करता है। वह चंद्रमा के उदय को देखकर खूब फूला नहीं समाता। कितनी अच्छी बात है। समंदर में, उसी समंदर से थोड़े से पानी को लेकर
ये बादल कितना उच्छृंखल हो गया है, यह अप्रस्तुत बात है। अब प्रस्तुत बात यह है, हमारे जो गुरुजन थे वे तो ज्ञान के समंदर थे, उनसे जब हम पढ़ते थे उनको ऐसे कागज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ये कागज़ों को देखकर नहीं पढ़ते थे, उनके तो जिह्वा पर ही सरस्वती थी और इतना ज्ञान था कि इतना अगाध ज्ञान था कि समंदर की तरह उनकी गहराई नापी नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी कितनी विनम्रता थी। इस प्रसंग पर हम हमारे कौंडिन्य गुरु जी को याद करें, हम आदरणीय हमारे जो कृष्ण शंकर शास्त्री जी दादाजी हैं उनको याद करें, हम पद्मश्री डायाभाई शास्त्री जी को याद करें। कितने आदरणीय ये लोग हैं, समंदर जैसे हैं। अब इन लोगों के पास भी अगर हम गए और हमने थोड़ा सा पा भी लिया तो हमें विनम्र रहना चाहिए, हमें घमंड नहीं करना चाहिए, हमें उच्छृंखल नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, इसमें जो सुन रहे हो या जो लोग सुनेंगे उनमें कुछ प्राध्यापक होंगे या होने वाले हैं, सभी क्षेत्रों में, न केवल विद्या क्षेत्र में नहीं, सभी क्षेत्रों में विनम्रता बहुत जरूरी है, अपनी दहलीज बहुत जरूरी है, अपनी मर्यादा बहुत जरूरी है। इस चीज को हमें यहाँ सीखना है। बड़ी सी बड़ी चीज, बड़ी से बड़ी सफलता भी अगर अहंकार से मंडित हो जाती है तो उसका फिर कोई मोल नहीं रहता। इस बात को हमें इस अन्योक्ति से सीखना है। बाद में आप कहेंगे कि महाकवि कालिदास तो कहते हैं कि एक दोष तो क्षम्य होता है, उसके लिए कहा है एको ही दोषो गुण सन्निपाते क्षम्य परम त्वं प्लवसापवादः रत्नाकरे तारण धर्मधुर्यः एकेन छिद्रेण निमज्जनम ते। महाकवि कालिदास कहते हैं एको ही दोषो गुण सन्निपाते निमज्जतेन्दो किरण स्विवांका। एक दोष हो तो गुणों में वो डूब जाता है, पता नहीं चलता, छिप जाता है। लेकिन हे टाइटैनिक, हे पोत, हे नैया, हे जहाज, ये बात तुम्हारे लिए नहीं है, ये अपवाद है तुम्हारे लिए। अपवाद होते हैं, वे नियम में नहीं गिने जाते। यद्यपि तुम रत्नाकर में हो तो रत्नों से भरा हुआ सागर ये गुण है, और तुम भगवान क्या करते हैं, वो तार देते हैं, तुम भी लोगों को समंदर पार करते हो, तो तुम्हारा गुण तो बहुत बड़ा है। लेकिन तुम्हारा एक दोष तुम्हें भी लोड ले डूबेगा और तुम जिन लोगों को लेके जा रहे हो उनको भी डुबाएगा। बस यही बात है। अब यहाँ हमें प्रत्यक्ष यह सीखना है कि जब हम कुछ ऐसे मुकाम पर पहुँच जाते हैं, कभी हम जज बन जाए, कभी हम परीक्षक बन जाए, कभी हम बहुत एक आदरणीय उत्तम पद पर आरूढ़ हो जाए, तब हमारी एक छोटी सी गलती जो होती है वो माफी के काबिल नहीं होती है। जज का थोड़ा सा गलत फैसला किसी को फांसी के तख्ते पर चढ़ा सकता है। परीक्षक जब पेपर चेक करता है, एक दो गुण इधर उधर हो गए, किसी के इंटरव्यू में भविष्य बिगड़ जाता है। तो सभी जगह पर बहुत गुण स्वाभाविक है। जब परीक्षक बने होंगे, जब लेखक बने होंगे, जब जज बने होंगे, जब कमिश्नर बने होंगे, जब कोई बड़ी पदवी पर आप विराजमान होंगे, तो आप में गुण होंगे, तभी तो आप वहाँ तक पहुँचे होंगे। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद आपका थोड़ा सा दोष, आपकी थोड़ी सी गलती औरों की जानलेवा साबित होती है। इसलिए हमें अपने फैसलों पर बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। इस बात को हमें यहाँ पर तो कालिदास जी ने कहा है, अच्छी बात है,
लेकिन यह बात सब पर लागू नहीं होती। अब मैं 2 श्लोक सुनाऊंगा, 5 मिनट है मेरे पास, और बाद में मैं इस चीज को विराम दूंगा। एक यह बात है, सरस्वती तुम सरसा सरितासु धन्या यतो हि तिस्रः सहिता प्रयाता न निर्मलाक्षार गुणम भजन्ते विचिन्त्य लुप्ता ध्वनि धन्यतेयम। हे सरस्वती, सरस्वती का 2 अर्थ है, सरस्वती ज्ञान की देवी, सरस्वती नदी। हम जानते हैं त्रिवेणी संगम में गंगा यमुना सरस्वती 3 नदियाँ एक साथ चलती हैं और समंदर में पहुंचने से पहले सरस्वती लुप्त हो जाती है। इसी चीज को कहा है कि हे सरस्वती तू धन्य है, मंजिल तक नहीं पहुंची, समंदर तक नहीं पहुंची, फिर भी धन्य है, क्योंकि गंगा पहुंच गई, यमुना पहुंच गई, लेकिन परिणाम क्या हुआ, उनका पेय पानी था वो खारा हो गया। सरस्वती का जो निर्मल प्रवाह है उसे खारा नहीं होना चाहिए। अब सारस्वत जो लोग होते हैं वो भी सबके साथ संगत करें, सबके साथ जाएं चले, लेकिन पता चल जाए कि ये कारवां, इसकी मंजिल है वो समंदर है जहाँ अपने आप को खो देना है, और खोकर भी हमें मीठे से खारा बन जाना है, तो हमें ऐसे संग में नहीं रहना है। हमें वहाँ से अपना रास्ता बदल देना है, हमें वहाँ किनारा कर देना है। सागर हो तो सागर से भी हम किनारा कर दें, ऐसा यहाँ पर प्रस्तुत है। सारस्वत लोगों को खारों से दूर रहना चाहिए, क्षार भूमि से दूर रहना चाहिए, और जरूरत पड़े तो अपने आप को लुप्त करने की भी तैयारी रखनी चाहिए। आज अगर हम लुप्त हो गए तो कहीं ना कहीं हम निकल ही आएंगे, उसकी चिंता नहीं है, लेकिन अगर हम समंदर में चले गए हमें वापस आना मुमकिन नहीं है हमारे लिए। इस बात को यहाँ सीखना है। अब बस 2 ही अन्योक्तियाँ और भी है। राहो अहो त्वं जठरेण हीन तथापि चंद्रम सविता रमद्र जगत प्रकाशम ग्रससे तदर्थम किंग गस्मरो जालम जनोस्ति दृष्टा। राहु है वो, चंद्र और सूरज सबका ग्रहण करके खा जाता है। राहु को तो पेट नहीं है, सिर्फ इतना ही है, पेट नहीं है तो भी वो खा जाता है। पेट वाले को भूख लगती है, खाने की जरूरत पड़ती है, भाई तुम क्यों खा रहे हो, तुम्हारी तो ये प्रकृति नहीं है। क्या तुम्हें कोई इंसान से पाला पड़ा, क्या तुम्हारा कोई गुरु इंसान तो नहीं है, क्या तुम्हें रास्ते में कोई उपदेश देने वाला इंसान तो नहीं मिल गया। भाई इंसान बहुत पेटू होते हैं, इतना कहना है। अब प्रत्यक्ष यह है, कुछ लोग होते हैं जिनके पीछे कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी वे इतने पेटू होते हैं, इतने घसमर होते हैं, इतने वो कभी कभी पूरे पुल खा जाते हैं, कभी कभी बिल्डिंग्स खा जाते हैं, कभी कभी तालाब को खा जाते हैं, कभी कभी रास्तों को खा जाते हैं, न जाने क्या क्या खा जाते हैं, घास चारे तक को भी नहीं छोड़ते हैं। ऐसे जो इंसान हैं उनके लिए कहना है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए और ना दूसरों को सिखाना चाहिए। वे फिर दूसरों को भी सिखाते हैं, आप लोग ऐसा करो, अरे इस कुर्सी पर बैठे और इतना भी नहीं कर पा रहे हो, इतने सालों में तो आपकी 7 पीढ़ियों तक नहीं खूटेगा, इतना हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर एक उपदेश दिया गया है। और अंतिम काव्य रे मत्त मत्त सरसे रसाले संगीतशाला तवसा रसाला स्थाणौ स्थित कूजसि चेत परार्थम तोमन्य पुष्ट कुरु पुष्टमन्यम। कोयल को कहा जाता है कि तू एक आम के पेड़ पर बसंत की मौसम में बहुत ही अपने रागों से मत्त होकर गुनगुना रही हो, तो इसमें क्या है, वो आम तो खिला हुआ ही है,
तुम्हारे गाने से उसमें क्या फर्क पड़ता है? खिले को क्या खिला रहे हो? अगर तुम किसी पतझड़ के पेड़ को, किसी स्थाणु को तुम पुष्ट कर सकती हो तो तुम्हें जाने, क्योंकि तुम परपुष्ट हो। कोयल का एक नाम है क्योंकि वो कौवों के घोंसलों में पनपती है, दूसरों की जगह पलती है। पर तुम्हें किसी ने पाला है तो तुम भी किसी को पालो तो जाने, तुम्हारा दायित्व है ये। अब यहाँ कहने का तात्पर्य है, जैसे मैं हूँ, मैं विद्यापीठ में पढ़कर अपना जो भी कुछ आजीविका वगैरह चला रहा हूँ, मैं अन्य पुष्ट हूँ। मेरी पढ़ाई दूसरी जगह पर रहकर हुई, मेरा पालन विद्या का जो समय है वो अन्य जगह पर, अन्य घोंसले में हुआ है। तो अगर हम लोग पढ़ जाते हैं तो हमारा दायित्व बनता है, चलो हम बड़ा गुरुकुल ना कर सके, लेकिन हम कुछ बिना तनख्वाह पीरियड तो ले सकते हैं ना। कुछ बच्चों को घर पर बुला के उनको नाश्ता खिलाकर पढ़ा सकते हैं ना। हमारा दायित्व है, क्योंकि हम परपुष्ट हैं तो हमें अन्य को भी पुष्ट करना, ये हमारा कृतज्ञता है हमारी, ये हमारा दायित्व है। तो इस प्रकार मित्रों, मैंने कुछ अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार से अलंकृत काव्य आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए हैं। आप लोगों ने मुझे यह अवसर दिया, 1 घंटे तक आप लोगों ने मुझे सुना, मैं आपका आभारी हूँ। हो सकता है कि हमारे अलंकार आपके लिए अच्छे ना भी हो, अनमोल ना भी हो, लेकिन हमारे पास जो था वो हमने प्रस्तुत कर दिया। अब अग्रे भवन्तः एव विद्वांसः प्रमाणम भवद्भिः सर्वैः अयं जनः श्रुतः भवद्भिः सर्वैः अस्मै जनाय अयम् अवसरः प्रदत्तः तदर्थं भवन्तः सर्वेपि धन्यवादाः। सर्वेभ्यः भवद्भ्यः नमो नमः। धन्यवाद।